इसी क्रम में सूत जी महाराज एक बहुत प्यारी कथा सुनाते हैं, बहुत दिव्य बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। जब भगवान हस्तिनापुर आए, विदुर जी उनके दर्शनों के लिए आए, तो भगवान ने इशारों में विदुर जी से कह दिया, काका जी आपके घर आएंगे और भोजन करेंगे। दुर्योधन के घर भगवान ने भोजन नहीं किया, और हर किसी को भोजन सोच विचार के ही करना चाहिए, अन्न में भी दोष पाया जाता है। दुर्योधन भगवान के स्वागत के लिए 56 व्यंजनों को रख देता है। दुशासन के महलों को खाली किया, अनेक प्रकार के व्यंजनों को वहां पे रखा है। और जब अनेक व्यंजनों को रखा तो भगवान से कहा कि प्रभु आप भोग लगाइए। भगवान ने भोजन करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, द्विविधि भोजन कीजय राजन, विपत्ति पड़े या प्रीति। भोजन दो परिस्थितियों में करना चाहिए, या तो हमें बहुत भूख लगी हो और कहीं भोजन की कोई गुंजाइश ना हो, कहीं भोजन मिल ना रहा हो, तब तो हम भोजन कर सकते हैं। या फिर भोजन कराने वाले के मन में बहुत प्रेम हो तो हम भोजन करते हैं। ये दो ही परिस्थितियां हैं भोजन करने की, सिर्फ ये दो परिस्थिति। सूत जी ने कहा कि भगवान ने भोजन करने से मना कर दिया। दुर्योधन को हंसी आई और कहा कि प्रभु इतने इतने व्यंजन आपके लिए बनाए हैं, अगर आप भोजन नहीं करोगे तो कहां भोजन करोगे? तुरंत कह दिया आपने, विदुर जी के यहाँ जाएंगे, विदुर काका के यहाँ जाके भोजन करेंगे, हम तो वहीं भोजन करेंगे महाराज। तो जब उन्होंने कहा कि हम वहां भोजन करेंगे तो दुर्योधन हंसने लगा और कहता, हमने तो उन्हें महलों से निकाल दिया है, हमने तो उन्हें निकाल दिया, उनको खुद को खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको क्या खिलाएंगे? उनके पास तो खुद को खाने के लिए कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, देखो दुर्योधन, मैं व्यंजनों का भूखा नहीं हूँ, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। कोई भाव से उन्हें पत्र पुष्प फल कुछ भी चढ़ा दे, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और बिना भाव के कितनी भी अनमोल वस्तु भगवान को चढ़ा दो, ठाकुर जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। कितनी भी अनमोल वस्तु आप क्यों ना दे दो, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उसके लिए भाव का होना आवश्यक है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक पुष्प दे दो वो मुझे स्वीकार है। कितना प्यारा भगवान कहते हैं, कोई बिना भाव के मुझे कुछ भी अर्पण करे मैं उसे नहीं ग्रहण करता हूं, लेकिन कोई पत्ते भी भाव से चढ़ा दे तो भगवान उसे प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, उसे भक्ति के साथ स्वीकार कर लेते हैं। कोई भाव के साथ भोग लगा दे बस। निकल पड़े दुर्योधन के मेवा त्यागी, अनेक व्यंजनों को छोड़कर भगवान विदुर जी के यहाँ चल दिए। आज विदुरानी को मालूम है कि कृष्ण आने वाले हैं। विदुर जी तो बाजार चले गए, क्योंकि घर में तो कछु है ना, कन्हैया आवेंगे तो वाको कछु खिलानो भी पड़ेगा, तो घर में तो कछु है ना, का खिलावेगो, इसलिए वो तो चले गए कुछ लाने। और विदुरानी जी स्नान कर रही हैं, और आज स्नान भी करती हैं तो एक लोटा जल डालती हैं, भगवान का नाम लेती हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, दरवाजे को खटखटाया, विदुरानी को आवाज लगाई, काकी जी बाहर आइए, देखो हम आ गए। जैसे आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी को लगा पता नहीं कौन आ गया। वो तो स्नान करने में मगन है, खूब स्नान कर रही है। अंत तो गत्वा जब बड़ी देर तक कृष्ण जंजीर को बजाते रहे तो विदुरानी ने कह दिया, आज मेरे कन्हैया आने वाले हैं तो आज मैं किसी से नहीं मिलूंगी।
जो भी हो या तो इंतजार करो या तो चले जाओ। भगवान को बड़ी हंसी आई, देखो तो सही, दुनिया मेरे इंतजार में लाइन लगा के खड़ी होती है और काकी जी कह रही आप इंतजार करो। ये तो काकी ने मुझे ही इंतजार करने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन भक्ति में भगवान खड़े भी रहते हैं। जब विदुरानी ने दरवाजा खोला दौड़ के, वस्त्र इधर उधर थे, भगवान ने अपने पीताम्बर को उड़ा दिया। और जब भगवान अपने पीताम्बर को उड़ाते हैं, अंदर ले आई विदुरानी, भगवान को बिठाया। तो देखो, जब घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए अचानक से, तो स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। कहाँ बिठाएं, क्या खिलाएं, वो चीज आपके सामने ही होती है, लेकिन फिर आप उसे वो दे नहीं पाते हो। विदुरानी सोच रही मैं क्या खिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। भगवान को लगा कि काकी जी संकोच में हैं, तो भगवान वहीं नीचे बैठ गए। लकड़ी के पीढ़े पर ठाकुर जी बैठ गए। हमारे आपके घर में कोई रिश्तेदार भी आ जाए, अगर उसका उचित सम्मान ना हो तो वो चला जाता है और कहता है कि देखो दिन बदल गया तो ये बदल गए। पहले आते थे तो हमें कितना सम्मान देते थे, आज मैं आया तो मुझे कोई सम्मान ही नहीं दिया। लेकिन ठाकुर जी कितने सुलभ हैं, कितने सहज हैं। वहीं बैठ गए और कहते हैं काकी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए तो दीजिए, कुछ खिलाइए, तो बहुत भूख लगी है मुझे। विदुरानी दौड़ के जाती हैं, केले के बगीचे से केला तोड़ के ले आई। और जब वो केला तोड़ के लाती हैं तो भगवान को देख के इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी आनंद में हो गई कि क्या खिलाना क्या फेंकना ये भी भूल गई। क्या खिलाना चाहिए क्या फेंकना चाहिए ये उनको ध्यान ही नहीं है, भूल गई। सूजी कहते हैं विदुरानी को खिलाना केला, तो ठाकुर जी को केले के छिलके दे रही है और केले को नीचे फेंक रही है। जो खिलाना चाहिए उसे फेंक रही है और जो फेंकना चाहिए उसे खिला रही है। और कितने भाव प्रेम के डूबे हमारे कन्हैया विदुरानी के छिलके को बड़े प्रेम से खा रहे हैं। वाह काकी जी कितने मीठे हैं, वाह काकी जी कितने मीठे हैं आपके फल। जब उन्होंने कहा कि कितने मीठे हैं तो तुरंत विदुरानी ने एक और पकड़ा दिया, बोले जब इतने ही मीठे तो और खाइए ना, और खाइए। ये खिलाती जा रही है, कन्हैया खाते जा रहे हैं। राम अवतार में जब राम जी आए, सबरी माँ के जूठे बेर खाए। कृष्ण बन के आए तो विदुरानी के केले के छिलके खाए। लोग कहते हैं भगवान मिलते नहीं, भगवान सरल नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कोई उनको पाने वाला हो। ठाकुर जी तो आपके पास ही बैठे हैं, बस कोई उनको मनाने वाला, कोई उनका भक्त हो जाए, भगवान आपके पास ही बैठे हैं। वो तो आप ही के पास है, आपके ही अंदर है। जब केले के छिलके कन्हैया को खिला रही थी उसी समय विदुरानी जी आ गई। और जैसे विदुरानी को देखा खिलाते हुए विदुर जी ने, तो कहते हैं कि देवी ये तुम्हें क्या हो गया, जो तुम्हें फेंकना चाहिए वो तुम खिला रही हो, जो खिलाना चाहिए वो फेंक रही हो। अरे पागल तुझे क्या हो गया, देख तो कन्हैया को तू केले के छिलके खिला रही है। जब उन्होंने कहा तो विदुरानी को ध्यान आया और हाथों में देखा तो केले का छिलका। तुरंत छिलके को फेंक दिया, केले के फल को उठाया और कहा कन्हैया आप इसे खाइए, हे प्रभु आप इसे खाइए। विदुरानी ने कहा कि प्रभु मैंने आपको केले के छिलके खिलाए तो आपको बताना चाहिए ना, आप बताते तो, आप बता तो देते कि क्या खिलाना चाहिए और क्या फेंकना है। आपको बताना चाहिए ना कि आप केले के छिलके खिला रहे हो। भगवान कहता है जब मुझे पता हो तभी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। जितना प्रेम तुम्हें हुआ उससे तो कई गुना प्रेम मुझे हो गया। जितना प्रेम तुम्हें आया होगा उससे कई गुना प्रेम तो मुझे हो गया। जब मुझे पता हो तभी तो मैं तुम्हें बताऊं। तुमने खिलाया तो तुम्हें ध्यान नहीं है और मैं तुम्हारे प्रेम में खा रहा था तो मुझे भी ध्यान नहीं है। बस कर अम्मा। मुझे तो खुद ही ध्यान नहीं है कि मैं क्या खा रहा था। मुझे तो यही लग रहा था कि बस आनंद है, मैं तो आनंद में डूबा हुआ था।
श्री सूत जी कहते हैं भगवान के ऐसे प्रेम को देखकर विदुरानी के नेत्र सजल हो गए। नेत्रों में प्रेम के अश्रु लेकर भगवान से बार बार कहती हैं कि हे प्रभु, आप जैसा कौन दयालु दुनिया में होगा। अरे जो पूतना अपने स्तनों में विष लगा के आई, जहर लगा के आई आपको मारने के लिए, ऐसी पूतना को भी आपने मार के पूतना का उद्धार कर दिया। और वही गति भगवान ने दी है जो अपनी माँ को प्रदान की है। यशोदा माँ को बाद में मुक्त किया, लेकिन चूंकि दूध पिलाई है तो माँ हो गई, इसलिए भगवान ने पूतना को पहले मुक्त किया। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, तो कन्हैया जैसा दयालु दुनिया में कौन होगा। विदुर जी निकाल के लड्डू देते हैं और कहा प्रभु आप इसे खा लीजिए, आपका मुंह तीखा हो गया होगा, आप लड्डू खा लीजिए। जब भगवान ने उस लड्डू को अपने मुख में रखा है, ठाकुर जी ने लड्डू खाए तो विदुर ने पूछा कि प्रभु मीठे तो हैं, जो मैं आपको दे रहा हूं लड्डू मीठे तो हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले काका जी मीठे तो हैं, लेकिन जितनी मिठास विदुरानी के छिलकों में आई उतनी मिठास आपके लड्डू में नहीं आई। विदुरानी के छिलकों में बड़ा आनंद आया, हमारा बड़ा आनंद आया विदुरानी के छिलकों। ताली तो जोर से बजाया कीजिए। जितना आनंद विदुरानी के छिलकों में आया उतना आपके लड्डू में नहीं आया। अब आप बताइए मीठा ज्यादा कौन होता है, लड्डू की छिलका? मीठा तो लड्डू ही होता है ना, लेकिन भगवान व्यंजन के नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भाव से उन्हें पत्ता चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, फल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, उसे ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और ये भी भगवान ने कह दिया कि तुम्हें पत्तों में कोई भी पत्ता मिले, जरूर नहीं कि तुम्हें तुलसी का पत्ता ही मिले तो तुम चढ़ाओ। अगर तुलसी का पत्ता नहीं मिल रहा तो जो भी पत्ता तुम्हें मिलता आप वही चढ़ा दो, मैं उसे तुलसी दल समझ के ग्रहण कर लूंगा। जल में कोई भी जल आपको मिले आप मुझे चढ़ा दीजिए, फल में कोई भी फल मिले, पुष्प में फूल में कोई भी फूल मिले आप मुझे अर्पण कर दीजिए। मैं उसी पुष्प को, मैं उसी फल को अर्पण कर लूंगा, मैं उसे ही ग्रहण कर लूंगा। आप चढ़ा दीजिए भक्ति के साथ। विदुरानी के घर गए प्रभु, विदुरानी के छिलकों को खाया, उन्हें दर्शन दिया, बड़ा आनंद आया।